ज़्यादा हो जाते हैं। जी सर, चर्चा के दौर को आगे जारी रखेंगे, उसके पहले हम आपको बता दें कि हमारे कॉलर हमसे जुड़ गए हैं। नंद स्वरूप जी हमारे साथ में है बाराबंकी से। हेलो। नमस्कार सर, मैं नंद बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ कि गर्मी की आती बरसात भी आता है, जाड़ा आता है तो कुदरत की देन है, तो ऐसी दशा में जब ठंडक आती है, सर्दी के दिन होते हैं, तो उसमें हमें कौन सी ऐसी चीजें खाने से अवॉइड करना चाहिए जिससे हमारे स्वास्थ्य बिगड़ सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न नंद स्वरूप जी ने किया कि ठंड के मौसम में, सर्दियों के मौसम में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको खाना हम अवॉइड करें, अपनी डाइट में क्या लें क्या ना लें जिससे बीमारियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद श्रोता, आपने सवाल रखा। देखिए श्रोता जी बोलना चाहिए, सॉरी। ठंड के मौसम हो या कोई भी मौसम हो, बहुत सारी चीज़ें आपके शरीर की तासीर पर आधारित होती हैं। कोई भी पदार्थ जब आप खाते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो किसी एक को नुकसान कर रहा है तो दूसरे को भी नुकसान करे। तो पहले तो आपको अपने जीवन में थोड़ा सा अपने शरीर को पहचानना है। आपके शरीर की तासीर के अनुरूप आपको कुछ चीज़ को खाना या नहीं खाना है। मोटे तौर पर खटाई वाले पदार्थ या बहुत ही ठंडक वाले पदार्थों को हमें खाने से बचना चाहिए। इसके साथ साथ क्या करना चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि इस समय में ड्राइनेस के कारण से, यानी आर्द्रता कम होने के कारण से हवा ठंडी और ड्राई हो जाती है। उससे बचने के लिए आपको घर पे ह्यूमिडिफायर यानी कुछ भाप घर के या कमरे में होती रहे ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। हो सके तो आपको बार बार गुनगुना पानी पीना चाहिए। यदि हो सके और समय मिले तो आपको गुनगुना पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसके बार बार गार्गल्स करना चाहिए, जिससे कि आपके गले में आर्द्रता बनी रहे। जी सर, इनका जो क्वेश्चन था, जहां तक हम समझ पा रहे हैं, इनका ये जानना चाह रहे थे ये कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें खाना अवॉइड करना चाहिए। और आपने बताया कि हमारी बॉडी पे डिपेंड करता है, हर व्यक्ति की तासीर अलग अलग होती है। कुछ लोगों के मन में ये भी मिथ होता है, सीजनल फ्रूट्स की यदि हम बात करते हैं तो आप लोगों का, डॉक्टर्स का, एक्सपर्ट्स का मानना होता है कि सीजनल फ्रूट्स को हमें लेना ही चाहिए, बट कुछ लोगों का मानना होता है कि भाई ये ठंडे हैं, इनको नहीं लेना चाहिए, या फ्रूट्स को शाम को नहीं लेना चाहिए। तो सर इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, कुछ ऐसे सिद्धांत, जैसे इस मौसम में गुआवा आता है, ऑरेंज भी अभी बहुत देखने को मिल रहा है, तो क्या गुआवा, ऑरेंज ऐसी चीज़ों को हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और क्या शाम के टाइम फ्रूट्स लेना हमें अवॉइड करना चाहिए? हाँ, इसमें एक सिद्धांत पढ़ने में आता है, जो बहुबीजीय फ्रूट्स होते हैं, मतलब जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं, उनको अक्सर दोपहर के बाद में नहीं लेना चाहिए। दोपहर के पहले के समय में यदि लिया जाए तो फ़ायदा करता है, लेकिन अगर दोपहर के बाद में लिया जाए तो ऐसा मानते हैं कि वो नुकसान भी कर सकता है। तो गुआवा यानी अमरूद भी उसी कैटेगरी में आता है। हाँ, जैसा आपने ऑरेंज का बोला, ऑरेंज में भी यदि खट्टापन नहीं है तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा, लेकिन अगर उसमें खट्टापन आ गया तो फिर आप उसको अवॉइड करेंगे। जी, यानी सिट्रस फ्रूट्स जो हैं हमारे, कोशिश करें कि शाम के टाइम उनको हम अवॉइड करें। बाकी तो फ्रूट्स हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो हमें हमेशा फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना ही चाहिए। और कहते भी हैं कि गुआवा खाने से पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ जाता है और डाइजेशन अच्छा होता है। तो डॉक्टर साहब आपकी बातों का जवाब दे ही रहे हैं।